दोस्तों नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं केवल प्रयोगशाला सहायक पर। दोस्तों प्रयोगशाला सहायक ऐसी एक पोस्ट है, प्रयोगशाला सहायक एक ऐसी पोस्ट है जिसके अंदर 10वीं कक्षा तक और 12वीं कक्षा तक का संपूर्ण विज्ञान का अध्ययन अध्यापन दिया गया है। 12वीं कक्षा तक का पूरा कोर्स आपको करना होगा, वही आपके लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर और महत्वपूर्ण सुझाव मैं दूंगा। तो आखिरकार इसमें कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं? हालांकि जनरल साइंस के साथ साथ में आपके जीके भी है, लेकिन इसमें आपके पास एक तो बायोलॉजी है, एक केमिस्ट्री है और एक फिजिक्स है। सभी का लेवल जो रखा गया है वह 12वीं रखा गया है। सिलेबस को अच्छी तरह से देखने के बाद में ये निचोड़ निकाल सकते हैं कि 12वीं तक में पार्ट 1 और पार्ट 2 का देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक होता है। 12th तक के चैप्टर तक जाने के लिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं पूरा का पूरा केवल प्रयोगशाला सहायक पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। अब बात कर रहे हैं सिर्फ प्रयोगशाला सहायक के विज्ञान आने वाले प्रश्नों की, और उसमें भी बात कर रहे हैं हम सिर्फ बायोलॉजी। आखिरकार बायोलॉजी के कहां से प्रश्न प्रयोगशाला सहायक में पूछे जा सकते हैं? आपने इससे पहले की जितने भी वीडियो देखे हैं वो जनरल साइंस पे हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्रयोगशाला सहायक के लिए है और उसमें भी एक पॉइंट है, वो है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं शुरुआत से। तो इस वीडियो से आप जुड़िए। आखिरकार बात आती है प्रयोगशाला सहायक की, तो प्रयोगशाला सहायक के अंदर प्रश्न बनता है कि विज्ञान। देखिए विज्ञान जो है वो कहां से आया? तो विज्ञान आया है साइंस से। हम बात करते हैं साइंस क्या है, तो साइंस बना है साइंस शब्द से, और ये कहां का है? तो लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। अब प्रश्न ये आता है कि लैटिन शब्द है तो लैटिन कहां की लैंग्वेज है? तो लैटिन एक मृत लैंग्वेज कहा जा सकता है, यानी कि मरी हुई लैंग्वेज कहा जा सकता है। किसकी हूबहू है? संस्कृत की हूबहू। ध्यान देने वाली बात क्या है? संस्कृत की हूबहू है। कौन है? लैटिन लैंग्वेज है, लेकिन इनके पास में कहाँ की है? तो रोम की है। याद रखने की बात क्या है? रोम की लैंग्वेज है। और कहाँ की है? थोड़ी मृत भाषा है। मृत यानी कि अब ये प्रचलन में कम है, और ये कैसी जैसे दिखती है? जैसे संस्कृत भाषा की तरह दिखती है, लेकिन इसके साथ में एक शब्द आता है ग्रीक। इसके साथ एक शब्द क्या आ रहा है? ग्रीक। ये यूरोपियन शब्द है ग्रीक, और जबकि लैटिन शब्द जो है कहाँ का लिया गया? रोम शब्द का लिया गया। अब आप देखिए कि विज्ञान या साइंस की जो बात करेंगे तो साइंस का अर्थ होता है टू नाउ, जानना। प्रयोगशाला सहायक में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान से पहले साइंस लूंगा। साइंस लैटिन भाषा का शब्द है और जो रोम का है यानी कि, और उसके अंदर बात क्या कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं टू नाउ यानी कि जानना। जानने का अर्थ क्या हुआ? किसी भी चीज के बारे में जानना। अब बात आती है दिमाग में कि तो विज्ञान क्या है? एक्चुअल में विज्ञान जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है। कहां से लिया गया है? तो इसे ऋग्वेद से लिया गया है। कौन से वेद से लिया गया है? तो इसे ऋग्वेद से लिया गया। वेदों की संख्या कितनी? तो वेदों की संख्या आपने को पता है 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। उसमें से ऋग्वेद जो है, जो कि प्रथम वेद है। ऋग्वेद क्या है बोलो? प्रथम वेद। प्रथम वेद जो है उसके अंदर विज्ञान शब्द का उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं कि आखिरकार विज्ञान है क्या? हम विज्ञान शब्द की बात तो कर रहे हैं, पर विज्ञान क्या है? तो देखिए विज्ञान की डेफिनेशन आप लोगों ने 6ठी क्लास में भी पढ़ी होगी। प्रकृति के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। देखो एक शब्द आया क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का मतलब क्या होगा? सिस्टमैटिक किसी चीज में, जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो ये क्या हुआ? क्रमबद्ध। प्रकृति के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को अपन क्या कह रहे हैं? विज्ञान। सुव्यवस्थित का मतलब क्या हो गया? सुव्यवस्थित का मतलब हो गया किसी भी ज्ञान को सिस्टमेटिक जमा रखा है, एक के बाद एक की कड़िया, एक गुत्थी सुलझेगी उसके बाद दूसरी गुत्थी सुलझ जाएगी, उसे अपन क्या बोलेंगे? क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान। क्रमबद्ध कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। आरोही का मतलब ये है कि पहले कोशिका की बात करूं, फिर बात करूं मैं उत्तक की, उसके बाद में बात करूं मैं किसी भी अंग की, और उसके बाद बात करूं मैं तंत्र की, और उसके बाद बात करूं मैं शरीर की। ये हुआ आरोही क्रम। लेकिन मैं उल्टा चल जाऊं, वो हो जाएगा अवरोही क्रम।
तो ये एक सिस्टमेटिक तरीका ही तो है। तो इसीलिए प्रकृति का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या है? विज्ञान। क्या विज्ञान को शुरू से विज्ञान ही कहा जाता है? नहीं। शुरुआत के दिनों में विज्ञान को इतिहास के नाम से जाना गया। प्राकृतिक इतिहास, जीव इतिहास, और उसके बाद में धीरे धीरे विज्ञान शब्द का विकास होता गया। अब बात आती है कि आखिरकार विज्ञान की शाखाएं कितनी हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी बायोलॉजी के या मैथमेटिक्स के हैं, तो हमको ये पता है कि हम प्रयोगशाला सहायक देने जा रहे हैं। तो प्रयोगशाला सहायक को पता ही होगा कि एक तो होता है बायोलॉजी, जिसे अपन कहते हैं जीव विज्ञान, जिसे अपन क्या कह रहे हैं? जीव। दूसरा होता है रसायन विज्ञान, और तीसरा होता है भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञान को अपन कहते हैं केमिस्ट्री, और भौतिक विज्ञान को अपन क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान को अपन कहते हैं फिजिक्स। अब आखिरकार बायोलॉजी की आप बात करनी है तो बायोलॉजी शब्द किसने दिया? बायोलॉजी शब्द देने वाला आदमी था फ्रांस का, और उनका नाम था लेमार्क। आपको याद होगा कि लेमार्क ने अपनी लेमार्क थ्योरी दी थी, है ना, जिराफ वाला। तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया और क्या बनाया? बायो प्लस लॉजी। बायो का अर्थ क्या हुआ? बायो का अर्थ हुआ सजीव या जीव, और लॉजी का अर्थ क्या हुआ? अध्ययन। लॉजी का अर्थ क्या हुआ? अब सजीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी के पार्ट कितने हैं आखिरकार? आज तो माइक्रोबायोलॉजी है, और ना जाने हमने बायोलॉजी के कितने भाग कर दिए हैं। लेकिन अगर बेसिक बात करें तो बायोलॉजी के 2 भाग हैं। कौन कौन से? देखिए, एक तो है बॉटनी और एक है जूलॉजी। एक तो वनस्पति शास्त्र, एक प्राणी शास्त्र। इसे आप जंतु विज्ञान भी कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, इसे आप क्या कहेंगे? जंतु विज्ञान भी कहेंगे। बायोलॉजी जो है, इसका जनक कौन है? तो बायोलॉजी का जनक जो है हम सभी जानते हैं, अरस्तु है। और अरस्तु किसके शिष्य थे? तो प्लेटो के। अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो या प्लूटो जो अपन बोलते हैं, उसके शिष्य थे। कौन थे? अरस्तु थे। अच्छा, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है? जूलॉजी का जो जनक है वो भी अरस्तु है। जूलॉजी का जनक जो है वो क्या है? अरस्तु है। लेकिन वनस्पति विज्ञान या पादप शास्त्र का जनक जो है वो अरस्तु नहीं है, और थियोफेस्टिस है। क्या है? थियोफेस्टिस। याद रखने वाली बात यह है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो इन दोनों के बीच में गुरु और शिष्य का रिलेशन है। अरस्तु इनके गुरु हैं, थियोफेस्टिस। इन्होंने जंतु विज्ञान पर जोर दिया था, इसलिए जंतु विज्ञान के जनक है। साथ ही साथ में बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान के भी जनक है। जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान में फर्क है, जबकि पादप विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जो है वो एक अलग ब्रांच है जीव विज्ञान की। ध्यान देने वाली बात ये। अब अगर अपन यहाँ पर आ ही गए हैं तो अब बात करते हैं इससे आगे की। बायोलॉजी की बात करने के बाद में हम देखते हैं कि आखिरकार बायोलॉजी के कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं। तो सबसे बड़ी चीज आती है, एक तो कोशिका। क्या चीज आ रही है? कोशिका। अब कोशिका की खोज किसने की, कहां हुई, कैसे हुई, ये बहुत सारे वीडियो मेरे आगे के जो हैं उसमें मैं पहले बता चुका हूं। लेकिन मेरा पहला वीडियो शायद तक कोशिका पे ही है, तो आप सब लोग पहले पुराने प्रीवियस वीडियो जितने बने हुए हैं उनको भी एक बार देखें। लेकिन आज अगर अपन बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी प्रयोगशाला सहायक की, तो प्रयोगशाला सहायक में एक बात हमें समझ लेनी है कि कोशिका जो है वो शरीर की, कोशिका जो है शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक मूलभूत इकाई है। संरचनात्मक, क्रियात्मक, मूलभूत इकाई कौन है? तो कोशिका है। सेल जो है वो मूलभूत इकाई है हमारी, और इसकी खोज करने का श्रेय जो है रॉबर्ट हुक को जाता है। किसको जाता है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज कब की? तो रॉबर्ट हुक ने खोज करी थी 1665 में। कब करी है? 1665।
1665 के अंदर बोतल का एक कॉक लिया था और उसको टीएस काट के देखा, और उस टीएस के अंदर उन्होंने जो मकड़ी के जाले, या आप कह सकते हैं कि मधुमक्खी के जाले, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी। वो क्या था? वो कोशिका थी। लेकिन खुशी की बात यह थी कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो पहली बार कोशिका देखी वो मृत कोशिका थी, जीवित नहीं थी। अब इस मृत कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखने के बाद में उन्होंने इसे सेल या कोशिका कहा। उन्होंने इसे क्या कहा? कोशिका शब्द से जाना। लेकिन हम सभी जानते हैं कि 1665 में खोज होने के बाद में सजीव कोशिका को किसने देखा? तो सजीव कोशिका को देखने का श्रेय ल्यूवेनहॉक को है। किसको है? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ऐसे वैज्ञानिक हैं, ल्यूवेनहॉक एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या किया है? सजीव कोशिका को पहली बार देखा है। ल्यूवेनहॉक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने सजीव कोशिका को क्या देखा है? पहली बार देखा। किसमें देखा है? स्वयं के वीर्य में, दांतों के मल में, और वर्षा के जल में। वर्षा का जल पानी, दांतों की जो गंदगी उसमें, और वीर्य में सबसे पहले देखने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो ल्यूवेनहॉक। कब देखा? तो 1674 के अंदर देखा। 1665 में देखा है रॉबर्ट हुक ने, 1674 में देखा है ल्यूवेनहॉक ने, और ये सजीव कोशिका देखी है। प्रश्न अगर आ जाए जीवित कोशिका देखने का श्रेय किसे है? तो ल्यूवेनहॉक को। कब है? 1674 में। उसने कब देखी थी रॉबर्ट हुक ने? तो 1665 में। किसमें देखी थी? वीर्य में, दांतों की मल या गंदगी में, और वर्षा के जल में। ये सारा का सारा काम कौन कर रहा है? ये सारा का सारा काम ल्यूवेनहॉक ने। प्रयोगशाला सहायक की और वीडियो जारी हो, जब तक आप हमारे प्रीवियस वीडियो जितने भी एक बार आप देख लीजिए। अब प्रत्येक दिन बायोलॉजी से जुड़ा हुआ हर एक टॉपिक पर मैं विवेचना करने वाला हूं, और वो सिर्फ प्रयोगशाला सहायक और जो बड़े एग्जाम है जिनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके ऊपर अपन विवेचना करेंगे। तो प्लीज आप सभी लोग, अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण है तो सब्सक्राइब कर लें।